नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 31.5 साल हो चुकी है, देखेंगे उनके क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: दिमाग में पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं मिलती है, क्या करूं, क्यों होता है? शॉप दूसरी खोलना चाहता हूं, ठीक रहेगा सुनारी का या कपड़े का? लेडीज़ आइटम की भी लेडीज़ शॉप है, तो क्या वो उसे बढ़ाना ठीक है या बंद करना ठीक है, या किसी स्टाफ को रख लूं? किस में सफलता मिलेगी? भाइयों से बनती नहीं है, पैसा फंस जाता है, धोखा मिलता है, और नई शॉप कब खोलूं, उसका समय क्या है? देखो, बुरा मत माना करो आप सब लोग। जब आप लोग पहले एनालिसिस करा चुके हो तो नए नंबर से बात करके क्या फ़ायदा होगा? आप वो चीज़ छुपाते हो कि मैंने एनालिसिस कराना है, मिसेस का भी कराऊंगा, मैं अपना भी कराऊं, मुझे कुछ क्वेश्चन मिसेस से भी पूछने हैं, और आप लोग करा चुके होते हो। क्या चीज़ें अलग निकलेंगी? नहीं निकलेंगी ना। जितनी मर्जी बारी दे दो, क्या अलग निकलेंगी? नहीं। आपने पहले करा रखा था, ठीक है। अगर मैं किसी एनालिसिस में बोलता हूं कि अपनी वाइफ के हाथ से हिसाब से चलो, तो ये मतलब नहीं होता कि वाइफ की सोच के हिसाब से चलो। पहले तो देखो, डिफरेंशिएट करना सीखो। हाथ मतलब है वाइफ के हाथ में जो जैसी चीजें लिखी हैं, अगर वैसे रखोगे तो दिक्कत कम रहेगी, क्योंकि वो टोक देती होगी आपको, ये काम मत करना, इसमें यह काम मत करो। आप वो काम करते होगे तो क्या होगा? तो वहां पर यानी आपके हाथ में कोई ऐसी डिस्टरबेंस है, और वो वाला हाथ कहता है कि अगर ऐसे करोगे तो कम दिक्कत होगी, और आप कहते हो मुझे क्या वाइफ के हिसाब से सोचना चाहिए? तो ये गड़बड़ है ना, है या नहीं है? अब जब मैं आपसे फोटो मांग रहा था, तो आपने एक अगले दिन आपने इस तरीके से फोटो दी, टोटली जैसे माइंड डिस्टर्ब्ड होता है। तो मैंने आपसे एक कॉल करके यही कहा, मैंने कहा आज माइंड डिस्टर्ब्ड है क्या? याद है क्यों पकड़ा था मैंने? क्योंकि मुझे समझ आ रही थी कि हाथ क्या कहना चाह रहा है। और मैंने राइट हैंड क्यों पकड़ा आपका? इतना कंफ्यूज आदमी रहता है, इतना कंफ्यूज। जैसे पिछली बारी आपने मुझसे लेडीज शॉप नहीं बोली थी, आपने कॉस्मेटिक शॉप बोली थी पिछली बारी, अब लेडीज बोली है। समझते रहो। तो मेरे को ऐसे व्यक्तियों में राइट हैंड को ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ गलतियां कर रहा है, इसका मतलब बार बार गलतियां कर रहा है। अब उसमें उसे एक गाइडेंस देनी जरूरी है, एक गाइडेंस देनी जरूरी है। वो गाइडेंस ही काम आती है, आएगी। दिखाता हूं, ये देखो, ये साल कौन सा है? 20 साल है ना। यहां देखो, इस 20 साल से पहले पहले एक साइन यूं बना है, यूं करके 18-19 पर, ये 18-19 पर ये साइन क्यों बना है? आप कहीं जाओगे, वापस आ जाओगे, और उसके बाद ये साइन था, आप अपना काम शुरू करोगे 21 पर। ये जो छुटकू सा साइन यूं बनाया है 23 साल पर, 23 साल पर काम बढ़ाना चाह रहे थे, देखो ऐसे ऐसे इतने से में। और ये जो साइन बीच में ऐसे आया, और इसने इस साइन के साथ मिलकर अलग एक रेखा बनाई है। 24 से दूसरा काम करना चाह रहे हो, कुछ अलग करना चाह रहे हो। ये क्या है? 25 से 26 अलग काम करना चाह रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या साइन है? ये प्रॉपर्टी है, ये राहु, ये घर वाले, ये देखो, ये इस पे राहु आया हुआ। कितनी मुश्किल से आपने, ये ट्रायंगल नहीं आता ना, आप प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर पाते। क्या ये सुनारी से आप, जो आप अपनी कॉस्मेटिक से जो हटना चाह रहे हो, या उसे
इंक्रीज करके कुछ करना चाह रहे हो, जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं ली थी तब तक लाइफ क्या थी, इस पर ही आपकी फोकस बनी, इसी से आपने अपनी लाइफ में कुछ अलग बड़ा सोचा। जब तक ये नहीं थी तब तक आपकी लाइफ कैसे थी या नहीं। लेकिन इसमें राहु आया हुआ है, यानी आपके घर वालों में यहाँ परेशानियाँ क्रिएट करी हैं। ये साइन ऐसे करके ऐसे गया है। ये कौन व्यक्ति है, ये 32 पर किसको बिठाना चाहते हो, ये अगर किसी को बिठाना चाहते हो, ये लाइनें जो है ना, ये कोई जानकार निकलेगा आपकी फैमिली का, गलती कर रहे हो। यानी इसका मतलब ये है कि यहां आप, ये आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है, ये कॉस्मेटिक की दुकान है, इसमें किसी को बिठाओगे, वो व्यक्ति इस फैमिली को, यानी आपकी ज्वाइंट फैमिली को जानता होगा। आपको ध्यान रखना, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचो। 33 प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ये ऐसे साइन बना है, इसमें 33.5 में दिक्कत, फिर यूं 33.5 से 34 के बीच में चेंजिंग है। पुश्तैनी, ये पुश्तैनी है, ये देखो ये प्रॉपर्टी है 36 पर, यहां से अलग। ये साइन क्या कहना चाहते हैं आपको, ये इनकी वजह से परेशानी आएगी। ये कौन है, आपके घर वाले। तौबा करो, तौबा करो। देखो डॉट पड़ा हुआ है ना, ये 33.5, ये डॉट पड़ा हुआ है ना। तौबा करो, इनसे जितना अलग हो जाओ आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छा है। अपने भाइयों से जितना भी मत रखो, घर तक में एंट्री मत कराओ, ये चिढ़ते हैं आप लोगों से, चिढ़ते हैं। ये देखो, ये ट्रेंगल ने प्रॉपर्टी दिलवाई, ये ही साइन आगे प्रॉपर्टी दुकान कुछ करे ना है या नहीं है। ऊपर देखो, यहां देख लेते हैं, देखो ध्यान से समझना, ये छोटी सी लाइन आई है, बीमारी की भी है, ये बीमारी की भी है, लेकिन इसने एक बॉक्स बनाया था, ये ट्रेंगल कहता है कि यहां पर एक प्रॉपर्टी है, तो उसने क्या करा, इस जगह पर एक साइन बना दिया, इसका संबंध आगे बढ़ा दिया, यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आगे भी चलेगा, समझते रहना। तो ये समय पर आ रहा है ना, 26-27 पर ही ये वाले साइन यहाँ आगे तक जा रहे थे ना, तो यहाँ तक जाते जाते आपने एक प्रॉपर्टी भी परचेज कर ली। ये रहा, इसमें राहु आया हुआ, दिखते भी आई थी। देखो ये 25, 26 चीज़ें वही चल रही है, 27, 28 डॉट डॉट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो समय आ रहा है, ये रेखा ने एक ऐसी रेखा के साथ कट का निशान लगा दिया 29 के बाद। ऐसा क्या हुआ 29 के बाद कि आपका मन थोड़ा सा खट्टा हो गया था अपने अपने घर वालों के प्रति। यहाँ से दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा, 29-30 टेंशनों से भरा हुआ ये ट्रायंगल बना रखा है। कुछ ना कुछ करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, यानी ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें आगे आ रही हैं। अब इन्हीं रेखाओं ने आगे जाकर कंस्ट्रक्शन भी करानी है, इसलिए ये रेखाओं पर पीछे स्क्वायर और ट्रायंगल्स बने हुए थे। आ रही है।
अब देखो मैं आपको एक एक साइन दिखाता हूं। देखो ये साइन क्या है, ये बड़ा करके बताता हूं, इसमें राहु का प्रभाव है ना। ये साइन ऐसे है, काम बढ़ाना, दिक्कत है ना, लेकिन काम बढ़ाओ। ये अक्टूबर है, अक्टूबर है। इस वाली रेखा पर ये साइन क्यों बना है, ये ऐसे साइन बना है। ये तरक्की का मन बना रखा है, समझते रहो। राइट हैंड है ना, राइट हैंड में तरक्की ऐसे चलती है, लेफ्ट हैंड में ऐसे चलती है। लेफ्ट हैंड में पहले ये साइन बनता है, फिर ये बनता है तरक्की का। अब राइट हैंड है तो पहले ये ट्रायंगल बनेगा, घुमा कर तरक्की, इसी पर डॉट डाल दिया। अब इसके मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर थोड़ा सा काम बढ़ाना है कपड़े का। पहली बात, ये कपड़े का काम भी नहीं चलेगा। पूछो क्यों? देखो शुक्र जो है, आपके काम शुक्र के हैं, शुक्र को मजबूत रखना है। लेडीज आइटम शुक्र का, सोनारी का शुक्र का, कपड़े का शुक्र का, लकड़ी का शुक्र का, फ्लावर डेकोरेशन का शुक्र का, समझ रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री शुक्र का, सिंगर शुक्र का, मीडिया शुक्र का। तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्र मजबूत रखना चाहिए, ससुराल पक्ष से बनाकर रखनी चाहिए। ये अगर गड्ढे बन जाएं तो फिर शुक्र मजबूत होना बंद हो जाता है, वो दिखते देता है, ठीक है, परेशानियां देगा। ये किस में होता है? भद्र, भाई, रिश्तेदार, इनमें दिक्कत है, ससुराल पक्ष इनमें दिक्कत, ठीक है। ऐसे समझो को ये छोटा सा साइन, क्या आप देख पा रहे थे इसे? और इसी पर मैं कहूँगा काम शुरू करो। ये जो साइन है ये गलत है। 33 और नीचे 33.5 पर देखो, ये देखो, इसके बाद अलग। अगर कोई आसपास आपको अपने मार्केट के आसपास कोई शॉप मिले, कुछ मिले, ठीक है, उस पर नज़र रखना। ये वाला व्यक्ति को बिठाओगे अपनी दुकान पर, जो लेडीज़ आइटम है, तो आगे जाकर इसने दिक्कत देनी है। तो इसको क्या करो, सेल 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 लगाकर ख़त्म कर दो माल को, ठीक है। नीचे देख रहे हो ना, ये दिक्कतों की वजह से ये वाली दुकानें क्या चलेंगी? ये बताओ, ये चलेंगी? नहीं चलेगी ना, इसलिए इसे निकाल दो। आ रही है समझ? चलो देखो इस जगह पर एक साइन बना है, और इधर पर एक साइन बना हुआ था। तो ये साइन और ये साइन मैच हो रहा है ना। तो ये था 36 से 37 पर, ये 37 से 38 पर है, ये 37 से 38 पर है। 38 पर ये वाला एक डॉट पड़ा हुआ है। आपको 4-5 महीने की परेशानी रहेगी। ये जो प्रॉपर्टी के जो साइन आए हुए हैं ये क्या है, अब मैं समझाता हूं। अगर आपने एक ही दुकानदारी को लेकर समझना, एक ही दुकानदारी को लेकर चलते कि मैंने सोनारी का काम के अलावा जो है कॉस्मेटिक को भी आगे लूँगा, वो किसी लड़के को बिठा दूंगा, वो अगर आएगा तो फिर किसी दूसरे को पकड़ूंगा, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग करते रहोगे। आपने एसेट से आपका कपड़े का काम भी नहीं चलना, लेकिन सोनारी में शोरूम तक पहुंचा दूंगा मैं आपको, शोरूम तक।
लेकिन एसेट से प्रॉपर्टी लो, बेच दो, दूसरी लो, उसका पैसा जो है अपनी सुनारी में लगाओ, क्योंकि ये हाथ सुनारी पर ही जाएगा, ये जाएगा ही सुनारी पर, ये जाना ही सुनारी पर है। ये तरक्की का निशान था। ये 37, 38, 39 ये तरक्की का निशान था। ये ट्रायंगल्स बने हुए थे। ठीक है, अब देखो 39 के बाद अगर आप इनके हिसाब से चलते हो तो आपको 39 के बाद ये साइन बहुत बढ़िया साइन है। 39 में कुछ महीने की दिक्कत और आपने काम को, शोरूम को बढ़ा दिया, लेकिन इसमें भी पार्टनरशिप आ रही है। क्यों आ रही है? मैं यहां गाइडेंस क्या दूंगा आपको, आपने हाथी के दांत रखने हैं केवल कपड़े की दुकान पर। सुनारी के काम में छोटे स्तर पर काम शुरू कर देगा और इसे जो है सेल लगाकर निकाल दो, इसे सेल निकाल के ये कॉस्मेटिक वाले को बंद कर दो। ठीक है, घर में जब एंटर करोगे तो मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है। इनसे संबंध मत रखना अपने घर वालों से। ये राहु है, ये आपसे चिढ़ रहे हैं, ये लोग आपके भाई वगैरह ये चिढ़ रहे हैं और ये तरक्की में बाधक होते हैं। आप अपनी लाइफ में एक दुकान बनाकर उसे बेचकर या एक लोगों के साथ मिलकर आपने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ले लिया या उसे बेच दिया, बना दिया, उससे पैसे आ गए, वो अपने सुनारी में लगा दिए, ऐसे तो आप बढ़ते रहोगे। वरना दुकानदारी पर ही फोकस रखोगे ना, मुर्गी के अंडे की तरीके से। मुर्गी क्या सोचती है, मैं अंडे को सेक रही हूं तो चूजा निकलेगा, उसकी भूल है। कछुआ नहीं सोचता, कछुआ समुद्र में रहता है, रेत में रख देता है, वहीं से आंख से, अपनी आंख से अंडे को बच्चा निकल जाता है। अपनी सोच को बदलना है, सोच को बदलना है। ये देखो इसके बाद ये इस साल पर कितनी दिक्कत है, इस वाले साल पर ये 42 से 43 के बीच में ही एक, ये देखो ये कौन है, बड़ा बुजुर्ग, ये है ना बड़ा बुजुर्ग। अब इसी के बीच में एक नया काम है, यानी 42 पर दिक्कत आई थी उस काम में और 43 से एक काम शुरू कराई प्रॉपर्टी समेत, 43 से 44 साल के बीच में। और ऊपर जाकर देखो तो क्या आता है कि एक कट का निशान आ जाएगा आपकी लाइफ में, यानी एक काम 45 साल तक चलेगा और उसके बाद वो बंद हो जाएगा। वो भी दिखा देता हूं। इन दो रेखाओं के बीच में, इन दो रेखाओं के बीच में देखना, ये रेखा क्या कर रही है, ये कट का निशान लगा दिया ना। ये देखो ये क्या था, एक नई चीज थी ना, यहां के बाद सारी रेखाएं खत्म होकर एक नया कुछ करना है। ये क्या शुरू हो रहा है, धक्के खाए थे ना आपने, कपड़े का काम भी बंद हो गया था ना। अरे कपड़े के काम को तो खोलो ही मत, कम कम दाम पर खोलो, कम चीजों पर खोलो, धीरे धीरे पार्टीशन बना लेना, एक कपड़े की और एक सुनारी की। और अब धीरे धीरे ये दोनों दुकानों को चलाओ और एक काम मेन एसेट्स वाला पकड़ लो, जिसमें प्रॉपर्टी ली, बेच दी, कोई दुकान ली, पार्टनरशिप के साथ बेच दी, उस फिर दूसरी ले ली और उसका पैसा आप सुनारी में लगाना, कपड़े पे मत लगाना। जिन जिन सालों पर वो साइन आ रहे हैं ऐसे वाले, वहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड करते रहना, वरना ये दुकानदारी चेंज करा देंगे आपकी। और पार्टनर आ रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप को बनाओ, बनाओ। ये देखो 18-19 में ये साइन आया हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का, फिर वापस आएंगे। ये देखो ये यूं शुरू करा, ये था आपका काम। उसके बाद ये 23 से, ये 23 से ये छुटकू सा काम को इंक्रीज करना। देखो राहु के प्रभाव पर ऐसे साइन आया, राहु के प्रभाव पर बढ़ाना चाह रहे, लेकिन मन नहीं लगेगा। 24 से कुछ दूसरा करना है,
25 से 26 के बीच में कोई लोन या समथिंग ये आ रहा है ना, उसमें भी दिक्कत। ये देखो 26 से काम बढ़ाने की सोचना, अब ये काम बढ़ाना है ना, तो अब इसके बीच में क्या आ रहा है 27 पर, देखो ये सोच होती है, कुछ करना है। ये देखो 27 28 इन लोगों ने दिक्कत डाली है, राहु आया हुआ है, ये ट्रैंगल बना, इसकी वजह से प्रॉपर्टी आ गई। नहीं तो जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं थी ना, आपकी सोच भी बड़ी नहीं थी, आप जिंदगी में कुछ और करना चाह रहे थे, लेकिन आपको घर वालों से परेशानियां आ रही थी। आ रही थी या नहीं आ रही थी? यहां के बाद ये रेखा ने 29 के बाद 29 30 कितना गंदा किया है, गया नहीं गया? उसके बाद आपकी लाइफ में ये क्या साइन है? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये देखो ये क्या है? काम शुरू करना। 32 तक ये कंस्ट्रक्शन भी कराना, ये है आइसलैंड। 33 पर तो 33 साल 1 महीने पर कपड़े वाला काम, कपड़े वाला कह रहा हूं, सुनारी वाला काम अभी कपड़े वाला करो, दूसरी वाली सेल लगाकर उसे ख़त्म कर दो, ये ख़त्म कर दो, ये ख़त्म हो गई सेल, वो कॉस्मेटिक वाली ख़त्म हो गई, यहाँ बीमारी भी आएगी। ठीक है, 33 साल कुछ महीने पर उल्टा, ये क्या बनना है, क्या का मतलब होता है कि भैया डॉक्यूमेंटेशंस, प्रॉपर्टी, ये क्या है? पैसा देना। दिया तो अपनी मर्जी से दिया किसी रिश्तेदार को, तो वापस नहीं आएगा, ये तरक्की के साइन है। ठीक है, फिर आपकी यहां के बाद ये देखो, वैसे अगर आपकी लाइफ में इन लोगों की वजह से कितनी परेशानियां हैं, है या नहीं? ये 36 पर ये घर वालों वाली चीज़ें, इस पर क्लियर हो गया। 37 पर जब ये क्लियर हो गया तो आपका 1 साल पहले से ही, जब ये 36 आ रहा है ना, देखो 35 36 से ही शुरू कर रखा है। यानी ये क्या है? इंडिकेशन आपको पहले से मिल जाती है, हाँ होने वाला है, होने वाला है, चलो यार उस पर वर्किंग शुरू कर दो। ये क्या है? मैं बोलूँगा भी नहीं अंदर से, इन लोगों से एक बारी हो जाए मैं बोलूँगा भी नहीं, ये सोच है। फिर यहाँ पर आप अपना कोई प्रॉपर्टी लेकर जो है ये ली, यहाँ बेचकर उसको कुछ वर्किंग करो, फिर वहाँ से पैसा मिला वो उसमें लगा दो। क्या कह रहा हूँ? ये प्रॉपर्टीज़ में लगा दो और बाकी अपनी अपनी दुकानदारी पे लगाओ। इस समय पर क्या होगा कि कहीं फ्लो पैसों का थोड़ा सा अटक जाएगा 3-4 महीने के लिए, यहाँ फिर आपके पास पैसा आएगा 39 में। अब इस 39 के बाद ये कितना, देखो 2-3 महीने की दिक्कत आई। अगर वो पार्टनर, वो वाला काम आप कॉस्मेटिक वाला करते, ये जो पार्टनर है, तो यहाँ पर चेंज करवा देता वो व्यक्ति कि दुकान थोड़ी सी शिफ्ट करवा दो, कुछ करा दो, तो यहाँ 2-3 महीने की दिक्कत। और ये आप बड़ा शोरूम लेकर यहाँ पर उस पर भी वर्किंग कर देना और अपनी यहाँ पर लाइफ में एक प्रॉपर्टी ली और उसे बढ़ा रहे। पार्टनर होना चाहिए यहाँ, अगर वो पार्टनर टूटता भी है टूट जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही दिक्कतें शुरू हो रही हैं 41-42 में। ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड भी कोई बीमार पड़ेगा, घर पर भी ध्यान रखना। यहाँ से 42 से उस दुकानदारी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो आप चेंज कर लोगे 43 पर, 43 से 44 में हो गया, इसमें भी पार्टनरशिप को रख लेना। एक काम आपका 45 तक, ये नुकसान होता है, 45 तक चलना था कपड़े वाला, आपको समझ ही नहीं थी कि आपने काम कौन सा करना है। कपड़े का दिखाने के लिए करो, धीरे धीरे एसेट्स का मतलब है इनसे कमाओगे, इनसे कमाना था, प्रॉपर्टी को बेचकर खरीद कर और उसके पैसे को सुनारी में लगाना था तो चलता। अगर आप कपड़े को बीच में डाल दोगे, कॉस्मेटिक को बीच में डाल दोगे, तो जिंदगी में दुकानें ही चेंज करते रहोगे। इस एनालिसिस में ये है, बस केवल इस एनालिसिस में ये है। आपने ये 46 पर बहुत बुरा समय है हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, तो ध्यान रखना, यहाँ पर बचाना, घर पर, ये परिवार से रिलेटेड है, ये इन लोगों से रिलेटेड है, आपके घर वालों से रिलेटेड है, भाइयों से रिलेटेड है। आप अपना समय में कह देना भैया थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ मुसीबत है, आप लोगों को इंडिकेशंस दे देना।
ये साइन होता है काम बढ़ाने का, इसलिए 33-34 में ये वाला साइन आ गया, 43-44 में। ये साइन पर क्या है कि काम में यहाँ पर एक काम खराब हो रहा है, तो एक 41 वाला काम 45 साल तक चलना था, उसमें यहीं से दिक्कतें शुरू हो गई थी। तो एक काम बंद हो गया, चेंज कर रहे थे, चेंज करते वक्त घर में बीमारी आ गई, तो ये 45-46 गंदा गया ना, ये टफ टाइम नहीं है ना। तो 46 साल 1 महीने से ठीक होगा। फिर आगे जाकर 48-49 सही समय है, लोन ले सकते हो मार्केट से, 49-50 भी ठीक है। तो अमीर तो बन सकते हो इस ट्रेंड से, और वरना इन लोगों से, अपने भाइयों से ध्यान रखना, लिंक तोड़ दो। रही बात माँ, अगर माँ आपके पास आती है तो ये लोग भी आएंगे मिलने के लिए, ये लोग भी आएंगे। तो क्या होता है, गंगा जल लेकर थोड़ा सा गए, ठीक कर लिया। वास्तु दोष तो मैं फिर कह रहा हूं, ये साइन है, एंटर मत करना जब तक मैंने नहीं कहा आपको वो उपाय, चांदी के पतरा वाला, बिना उसके एंटर करना मत। इसलिए कह रहा था इनसे दूर मिलो, दूर मिलो, दूर मिलो। कोई होटल में मिलो, रेस्टोरेंट में मिलो, कोई डील करनी है पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनसे नाता थोड़ा सा कम रखो। कोई भी डील ससुराल पक्ष से नहीं होनी चाहिए, अपने घर वालों से नहीं होनी चाहिए, मिलकर कोई जॉइंट फैमिली में कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। पैसा आप अपने हाथ से जब भी दोगे, ऐसे हाथों में मरता है, अपने बच्चों के नाम से दो तो कम फंसेगा। बस यही गाइडेंस देनी थी, और जितने मर्जी नंबर बदल बदल के मेरे से बात करते रहो, बात वही निकलनी है। और राइट हैंड पे इसलिए कह रहा क्योंकि विवेक शक्ति बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट मार रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये काम आप करो, कपड़े का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराने की कोशिश करो 32 से 33 साल से पहले पहले, 1 महीना पहले पहले। और एंट्री करनी है तो वो करके जो मैंने कहा है, और इस 33 तक वो चीज़ें बेस डालो से लगाकर वो वाली, और कपड़े के काम को धीरे धीरे आप यहाँ पर काम शुरू करो, और 33 से फिर दूसरा वाला काम करो, सोनारी वाला। उसमें भी इतना काम नहीं ज़्यादा बढ़ाना, कम माल रखो आगे, धीरे 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 धीरे। और उधर से कोई प्रॉपर्टी हो तो 33 पर नज़र रखना, और 36 वाली आपकी प्रॉपर्टी जो घर वाली है, वो अगर मिलती है, कुछ होती, क्लियर होती है, उसके पैसे को लेकर कोई दूसरी प्रॉपर्टी, एंड देन फिर एक लेकर बेचना। जिन जिन सालों पर ये साइन बने हैं वहाँ वहाँ करते रहो, बढ़िया चलता रहेगा। ये कामों पर प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें। जहाँ ये काला साइन आया कुछ महीने की दिक्कत, ये बहुत अच्छा साइन है, ये वाला, ये साइन बहुत अच्छा है, तरक्की का है, शोरूम का है, बढ़िया है, चेंजिंग है, तरक्की है। ठीक है, इसमें तो 2 काम भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी का भी कर सकते हो अपने, और उसके पैसे को सोनारी पर लगा लेना। इस समय पर कोई ससुराल पक्ष वगैरह में ध्यान रखना ये, ठीक है। इन सब बस खत्म। उपाय जरूर करने हैं, जो पिछली बारी भी कहे थे वो भी करने हैं, ठीक है। एक शुक्र को मजबूत रखो। डन। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।